नमस्ते, राम राम। मैं एक मध्यम वर्ग की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। आपने गरीब की कहानी सुनी होगी, अमीर की कहानी सुनी होगी। मैं एक मध्यम वर्ग की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो बेचारा मजबूर, उसकी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दें। राम एक कंपनी में नौकरी करता है। उसके 2 बेटे हैं जो अभी छोटे हैं। राम सुबह ऑफिस जाता और पूनम घर का काम करती। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते घर आकर अपना सारा काम ख़त्म करके बैठी थी। तब तक उसको किसी का फ़ोन आ जाता है। पूनम, घर में शादी है, तुम लोग शादी की तैयारियां कर लो और राम को भी कह देना। जी दीदी, आ जाएंगे। शादी कब है दीदी? नवंबर में। अच्छा दीदी, बधाई हो दीदी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अब पूनम राम का इंतज़ार कर रही थी। राम घर आते ही कहता है, पूनम, इस बार कंपनी वालों ने 2000 रुपये काट दिए। बस इस बार इतने से काम चलाना पड़ेगा। जी, पूनम कहती है, आज आपकी भाभी का फ़ोन आया था, अनु की शादी है नवंबर में। राम जोर से हंसा। अच्छा, अनु इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। कल ही तो मेरी गोदी में खेलती थी। बिटिया कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। पूनम, अनु के लिए कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा। गहना कपड़े बनाने पड़ेंगे। एक ही तो लड़की है 2 भाइयों की। हाँ पूनम, बनाना तो पड़ेगा। बच्चे सो गए हैं, तुम भी सो जाओ। राम को रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उसे तनख्वाह कम मिली थी। इतनी तनख्वाह में क्या क्या करता बेचारा। कमरे का किराया, स्कूल की फीस, राशन पानी, दूध का खर्चा, बिजली का बिल। उस बेचारे के पास सब कुछ देने के बाद 500 रुपये बचते। पूनम कहती है, बच्चों के पास स्कूल के जूते नहीं हैं, वे लेने हैं। राम कहता है, ठीक है। राम ऑफिस चला जाता है। आते समय बस अड्डे के पास बैठ जाता है। सामने एक गरीब भीख मांग रहा था। राम उसे ही देख रहा था। उसे लोग पैसे दे जा रहे थे। उसके 1 घंटे में 2 से ज़्यादा हो चुके थे। राम सोचता रहता है, वह भिखारी सही है जो अपनी गरीबी बता तो सकता है, मांग तो सकता है। तब तक पूनम का फ़ोन आ जाता है। घर कब तक पहुंचोगे? घर में मेहमान आए हैं। राम, आ रहा हूँ। राम, कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? घर में सब ठीक है? तब तक पूनम चाय भी ले आई। राम, तुम क्या काम करते हो? पवन, छोटा मोटा काम है मेरा, पॉलिसी एजेंट हूँ। एक तुम भी अपने बच्चे की करवा लो। राम, नहीं नहीं, अभी नहीं यार, फिर कभी कर लूँगा। फिर कभी कैसे कर लोगे यार? मेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। राम कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पवन, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे पास पैसे भर देता हूँ, बाद में तुम मुझे दे देना। राम को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। पवन चला जाता है। पूनम राम से कहती है, तुम पॉलिसी नहीं करनी चाहिए थी। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अनु की शादी भी है। राम को पता था कि गांव में अनु की शादी में खर्चा होगा। अपनी कंपनी से 50,000 का लोन ले लेता है। पूनम कहती है, शादी में हमें कपड़े और गहने भी चाहिए। राम कहता है, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। पूनम, रात हो गई है, तुम लोग सो जाओ। अब राम को भिखारी की याद आती है। वह हंसकर कहता है, मज़े तो
दे रहे हैं भाई। हे भगवान, हमेशा मध्यम वर्ग का आदमी ही क्यों फंसा रहता है। अमीर को पैसे की चिंता नहीं, गरीब भिखारी को कमाने की चिंता नहीं, बीच में गेहूं के जैसे पिसना ही पिसना है मध्यम वर्ग को। धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना।